जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक, संत यूहन्ना के अंजिल उसका 3 बाब 14 से 21 आयत तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया है, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुई हैं। ये खुदा की पाक अंजील है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, रोज़ों के इस पाक मौसम में आज खुशी का इतवार है। यानी हम सबों को अपने दुख दर्द में भी, परेशानी मुसीबत में भी, भूख और रोज़ों में भी और परहेज में भी हमें खुश रहना सीखना है। हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, पर खुदावंद हम सबों से कहता है अपने दुख दर्द में भी खुश रहना सीखना है। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। हम जितना भी जमा कर लें, जितने भी पैसे हों, जितने भी धन दौलत हों, जितनी हमारी शिकायतें हैं उतनी हमारे अंदर खुशी होगी। जितनी शिकायतें दूसरों के लिए, जितनी शिकायतें बच्चों के लिए, जितनी शिकायतें सेहत के लिए, जितनी शिकायतें हम बढ़ाते जाएंगे उतने हमारे अंदर दुख होगा, उतना ही हम गरीब रहेंगे, उतना ही हमारे दिल में सुकून नहीं होगा। इसलिए खुदावंद हम सबों को रोज़ों के इस पाक मौसम में हम सबों को याद दिलाने आता है, खुश हो जाओ। क्योंकि कुछ लोगों के दिल में जितना मर्जी हासिल करो वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मजदूरों को देखें, आप मजदूरों के देखें, सुबह एक छोटा सा एक बोरी जैसे बैग लेकर जाते हैं, उनमें उनका लंच होता है, जाते हैं, खुश होकर जाते हैं। शाम को उसी बैग को, बोरी को लेके वापस जाएंगे। किस तरीके से खाते हैं वही जानते हैं, क्या लेते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वही जानते हैं। पर उनको भी आप रास्ते में मुस्कुराते हुए, बड़े दिल से बातें करते हुए, उनके कामों में भी आप देखेंगे कि हाँ जी, वो कभी हिम्मत नहीं हारते। और खुदावंद हम सबों को रोज़ों के इस पाक मौसम को आधे रास्ते में खुदावंद हम सबों को याद दिलाता है, हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है। खुदावंद कहता है, खुश हो जाओ। गुलामी हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, खुश हो जाओ। पाप हो फिर भी खुश हो जाओ।
और अपने दिल में, दूसरों को देकर नहीं, अपने दिल में उस खुशी को, खुदा के उस मेहरबानी को हासिल करना हमारे लिए हुक्म है, हमारे लिए जरूरी है, हम सबों के लिए फर्ज है। यही हमारी जिंदगी है। और आज के तीनों पार्ट, पहला पार्ट अलग अलग लोगों के बारे में बताता है, याजकों के बारे में। याजक पुराने अहदनामे में जो प्रीस्ट थे, जैसे मैं हूं, वेदी में काम करते थे और मंदिर में काम करते थे, उन सबों के बारे में बताया गया। राजाओं के बारे में बताया गया। उनकी बड़ाई नहीं की, उन्होंने खुदा के रास्ते पर वो नहीं चले, खुदा के रास्ते पर लोगों को नहीं लेकर चल रहे थे, इसलिए उनके ऊपर बहुत बड़ी बुराई आ पड़ती है। और जब खुदा के साथ हम नहीं हैं, जब हम खुदा के साथ नहीं हैं, किसी ना किसी के साथ हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। जब हम चर्च में आते हैं, पाक सैक्रामेंट के लिए यीशु के सामने झुककर अपने पापों को मानने के लिए नहीं आते हैं, इस वजह से नहीं आएंगे तो फिर दूसरे वजह से आएंगे, अपने घमंड के कारण आएंगे, दूसरों को देखने आएंगे, दूसरों को दिखाने के लिए आएंगे, दूसरों को बताने आएंगे कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े कौम हैं, हम बहुत बड़े अमीर हैं, या हमारे पास बहुत कुछ है। पर ये जगह नहीं है हमारे लिए। जब हम अपनी अकड़ में आएंगे तो चर्च हमारे लिए जगह नहीं है। चर्च हम सबों को, हम पापियों को बचाने वाला जगह है, हमारे लिए अस्पताल है। पोप साहब कहते हैं हमारे लिए अस्पताल है चर्च। इसलिए चर्च में कमी, कमजोरी, परेशानी, मुसीबतों को दफनाने के लिए, इसे छोड़ने के लिए जगह है। तो आज के पहले पार्ट में याजकों के बारे में बताया गया, पुरोहितों के बारे में बताया गया, राजाओं के बारे में बताया गया, जो वफादार नहीं थे, खुदा के रास्ते पर नहीं चल रहे थे। और यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी साफ साफ यहां बताई गई है। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक पड़ी रहेगी। 70 वर्ष के लिए, 70 सालों के लिए। वजह क्या है? उन्होंने खुदा के दिन को पाक नहीं रखा, खुदा के दिन को उन्होंने अच्छी तरह नहीं मनाया, खुदा के दिन के लिए उनके पास वक्त नहीं था। अपने बुरे कर्मों को लेकर खुदा के दिन को अपनी मर्जी मनाते गए। मेरा मुझे ये याद आता है, मां मरियम ने फ्रांस के एक छोटे से गांव में 1873 है, 1873 में सिर्फ 700 लोग रहते थे, 700 लोग उस गांव में रहते थे। और एक आदमी ऑगस्ट, उसका नाम है ऑगस्ट, उसका नाम था, और खेतीबाड़ी में काम करता था, और अंगूर के बाग थे उसके पास। और सुबह सुबह वो अपने अंगूर के बाग में काम करने के लिए वो गया, और अपने सिगरेट फूंक कर बड़े आराम से गया। इतवार का दिन था, इतवार का दिन, और पाक तृत्व या पाक तसलीस की ईद थी। और उस चर्च में, उनके पैरिश में जुलूस निकल रही थी, जुलूस निकल, ध्यान से सुने, इतवार का दिन, पाक तसलीस की ईद के दिन। और अच्छा आदमी था, कोई बुराई नहीं थी, पर वो अपने काम के साथ उसकी बीमारी थी, मतलब काम को कभी छोड़ नहीं सकता था। अचानक उसके पास एक औरत दिखाई दी जिसके सर पर एक मुकुट था, और वो हैरान होकर पूछने लगा, आप कौन हो? बोलती है, मैं पाक कुंवारी हूं, मैं पाक कुंवारी हूं, यीशु की मां हूं। तुम्हारी बीमारी है कि तुम अपने काम के गुलाम हो, अपने काम के गुलाम हो। गुलामी अलग अलग किस्म की हो सकती है, पर उस काम के गुलाम हो। आज इतवार है, मेरे बेटे का दिन है, खुदा के दिन को पाक मनाने वाला दिन है। आज पाक तसलीस, खुदा की ईद है, चर्च में जुलूस निकल रही है, पर तुम यहां अपने काम को लेकर जा रहे हो। वापस जाओ, चर्च जाओ, और फादर से कहना, वहां के पैरिश प्रीस्ट नए थे, उनको कहा कि यहां जो सलीब है इसको बढ़ा करके एक नई सलीब यहां लगाया जाए, नई सलीब यहां लगाया जाए, और मैं बाद में मैं तुझसे मिलने आऊंगी। 40 दिन के बाद दोबारा एक दर्शन हुआ था। बात यह है कि उसने जाकर फादर को बोला, फादर ने तुरंत उस सलीब को बढ़ा करके, उस सलीब के बीच में मां मरियम के स्टैच्यू भी लगाकर वो बहुत बड़ी एक स्टैच्यू बना ली, बहुत बड़ी एक चर्च भी वहां धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। लोगों ने इन बातों को बड़े ध्यान में लेकर खुदा के दिन को मनाने के लिए चर्च हर संडे, जितने भी हों, अच्छे बुरे, गंदे गरीब अमीर, सारे डर के मारे कह जाएं,
या इसके इस दर्शन पर विश्वास करते हुए वो चर्च आने लगे। और खासकर इतराफ करना और पाक सैक्रमेंटों में हिस्सा लेना, पाक शाकत की आराधना में हिस्सा लेना, ये सब उस चर्च में शुरू हुआ। और अच्छी बात यह थी कि उस पुरोहित ने, उस फादर ने शक नहीं किया और ऑगस्ट ने अपनी जिंदगी के तौर तरीके बदल दी। 40 दिन के बाद जब लोगों ने इस बात पर विश्वास किया, माँ मरियम ने दोबारा उसको दर्शन दिया। उस वक्त बहुत सारे लोग थे और ऑगस्ट अपने जमीन से वो उठाया गया और 10 मिनट के लिए वो माँ मरियम के साथ उसकी बातें हुई और माँ मरियम ने उसे धन्यवाद दी। खुदा के दिन को पाक रखना, ना सिर्फ आज यानी हफ्ते में एक दिन खुदा के लिए अपनी जिंदगी को खर्च करना हम सबों के लिए 10 हुक्म है। तीसरा हुक्म, हम सबों के लिए खुदा के दिन को पाक रखना जरूरी है। हाँ, हमारी परेशानी है, हाँ जी, हम डेली वेजर हैं, हम नौकरी से छुट्टी नहीं ले सकते हैं, ये सारी चीजों को खुदा भी समझता है। पर किसी ना किसी एक दिन, शुक्रवार को या शनिवार को, पास वाले चर्च में, बड़े चर्च में या दूसरे पैरिश वाले चर्च में, कहीं ना कहीं सुबह या शाम के पाकमास में जाना, खुदा के साथ अपना जो रिश्ता है उसको बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। हम जितना खुदा से दूर जाएंगे उतना ही खुदा के फजलों से हम दूर जाएंगे। हम जितना खुदा से दूर जाएंगे उतना ही दुनिया की गुलामी में हम फंस जाएंगे। हम जितना खुदा के फजलों से दूर जाएंगे उतना ही हम शैतान के फंदे में हम पड़ जाएंगे। ये साफ बात है। यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में 70 साल के लिए पूरा यूदा का राज्य गुलामी के रूप में लेकर जाया जा रहा है। लोगों को, अच्छे लोगों को, बुरे लोगों का, सबको, पूरे एक बंदे का पाप पूरे कलीसिया के लिए एक पाप बन सकता है। बाप की गलती बीबी और बच्चों पर पड़ सकता है। परिवार में एक बंदे की बुरी आदत पूरे परिवार को बिगाड़ सकता है और यहां पूरे कौम को बिगाड़ने वाली बात है। और खुदा इन लोगों को दोबारा खड़ा करने के लिए, दोबारा बचाने के लिए एक गैर यहूदी राजा को, तीरुस को, फारस के राजा तीरुस को चुनता है, जो विश्वास करने वाला नहीं, गैर कौम का है। खुदा ने उससे चुना ताकि सारे यहूदी यरूशलेम जाएं, यरूशलेम में मंदिर को दोबारा खड़ा किया जाए। देना, गुलामी का अंजाम पाप है, गुलामी का अंजाम बुराई है, गुलामी के अंजाम हम अपने ही घमंड में रहते हैं, गुलामी के अंजाम में हमारे लिए सुकून नहीं होता। गुलामी के अंजाम है खरीदना, बेचना, खाना पीना, आराम करना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना। पर वो ऐशो आराम हम सबों को गुलाम जानवरों के बराबर बनाने वाले ऐशो आराम है। ये पैसे का जो खेल है, पैसा हमारे हर एक पाप के लिए जड़ बन सकता है और पैसा हम सबों के लिए सेवा के लिए एक जरिया बन सकता है। तो पुराने अहदनामे में गुलामी भी है, पहले पार्ट में गुलामी भी है और मुक्ति का संदेश भी है। हम सबों को बचाने के लिए, उस यहूदा के इजराइलियों को, चुने हुए कौम को बचाने के लिए खुदा एक गैर राजा का इस्तेमाल करता है। हम कितना मेहनत करें, हम कितनी दुआ करें और कितने खुदा की सजदा करें। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस एफेसियों से कहता है कि ये खुदा का फजल है, खुदा की कृपा है ना। साफ कहता है, हम मरे हुए थे, हम में से कितने लोग मारेंगे, हम में से कितने बार हम मानेंगे कि पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण, हमारे तौर तरीके के कारण, हमारे विचारों के कारण, हमारे फूट के कारण, हमारे नफरत के कारण, हमारे घमंड के कारण, हमारे लालच के कारण हम पाप में मरते हैं, पाप में मर जाते हैं। हम में से कितने लोग मानेंगे? हम कोई नहीं मानेंगे। हम अपने दिखावे, अपने तौर तरीके में हम अपने पापों को छुपा कर रखेंगे। कलीसिया इसलिए कहते हैं कि आज एतराफ खुलेआम नहीं है, भूत निकालने वाली सबके सामने नहीं है, एक एग्जीबिशन नहीं है, एक थिएटर नहीं है, ये अस्पताल। जिस अस्पताल में डॉक्टर चुपके से हर एक मरीज का इलाज करता है, वैसे ही खुदा हम सबों को इस अलतार से, इस पाक सैक्रमेंट से हम सबों को चंगाई का वरदान देता है, माफी का, हमारे रूहानी खुराक का, हमारे जिस्मानी चंगाई का। और ये सब खुदा की कृपा है, हमारी बड़ाई नहीं है, हमारी कामयाबी नहीं है,
हम मरे हुए थे, पर खुदा की कृपा हम सबों को जिंदा करने वाली ताकत रखने वाली है। और यीशु मसीह में, यीशु के मौत पर हम सब इसलिए मनन करते हैं, इसलिए सोच विचार करते हैं, इसलिए हम रोते हैं, ऐ प्रभु यीशु तेरी सलीबी कुर्बानी खातिर मैं भी बचाया जाऊं, मैं भी बचाई जाऊं, मेरा परिवार भी बच जाए। आज के अंजील प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ी, सबसे मशहूर अंजील है। खुदा ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को हमारे नजात के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी मुक्ति के लिए दे दी। मुफ्त में हम सबों को बचाने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया सलीब पर मरने के लिए। देखना, छोटे बच्चे से लेकर, छोटे बच्चे, यहाँ इब्राहिम बैठा है, और सारे हम में से एक ही सवाल, आज चौथा इतवार है, आज खुशी का इतवार है, हमसे अगर ये सवाल पूछा जाए, खुदा ने हमें इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, खुदा आज भी अपने आप को हमारे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम खुदा के प्यार के खातिर क्या करने के लिए तैयार हैं? खुदा के प्यार के बदले हम क्या करने के लिए तैयार हैं? खुदा के प्यार के खातिर, खुदा के सलीबी कुर्बानी खातिर हम क्या बनने के लिए तैयार हैं? खुदा के सलीबी कुर्बानी के बदले हम क्या करने के लिए तैयार हैं? देना, शराब में जो भाई शराब के बुरी आदतों में फंसा हुआ है, अगर उससे पूछा जाए शराब आपके लिए प्यारी है या बीबी बच्चे प्यारे हैं, वो तुरंत जितना भी शराब पी वो बोलेगा कि हाँ जी नहीं, मेरे बीबी और बच्चे मेरे लिए प्यारे हैं। और हम इस दुनिया के शराब में हम डूबते जाते हैं। हर रोज हम मिलजुल कर यहां वहां अपनी मर्जी, वो अपनी मर्जी करें या अपनी मर्जी करेगा, मैं अपनी मर्जी करूंगा, हम अपनी मर्जी करेंगे। हमसे अगर खुदा पूछे, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, पर मेरे प्यार के खातिर आप क्या करोगे? मेरे प्यार के बदले आप क्या दोगे? मेरे प्यार के बदले आप क्या करने के लिए तैयार हो? ना, आज के मतलब भी इस समाज में, मतलब के सोच विचार में हम अपना हिस्सा भी नहीं देते, हम अपना लेन देन वाला हिस्सा भी नहीं देखते। खुदा के प्यार के हवाले हम क्या कर पाएंगे? खुदा के प्यार की खातिर क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर खुदा कुछ भी नहीं चाहता है, खुदा नहीं चाहता कुछ भी। खुदा लेन देन रखने वाला नहीं है, खरीदने वाला नहीं है, बेचने वाला नहीं है, गुलाम बनाने वाला नहीं है। खुदा हमसे सिर्फ इतना कहता है, तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। खुदा के दिन को पाक बनाने के लिए ना हमारे पास दम है और ना हमारे अंदर ख्वाहिश है, हमारे शर्तें हैं, हमारे शर्तें हैं। कोई बोलता है नहीं पाक साकत नहीं लेना क्योंकि हम पाक नहीं है। कोई बोलता है ना एक ही बार होना चाहिए। कोई बोलता है ना मैं इतराफ नहीं करूंगा। खुदा कहता है कि मेरे पास आओ, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। बाकी सारी चीजें, हमारी बिजनेस खुदा से बाहर है। खुदा पैसे लेने देने में कोई ख्वाहिश नहीं रखता, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। एक ही सवाल है, खुदा ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इस जगत को बचाने के लिए, पूरे मानव जाति को बचाने के लिए उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उसके बदले हमें अपने आप को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को कंगाल करने की जरूरत नहीं है, हमें 10वां हिस्सा देने की जरूरत नहीं है, हमें हजारों में देने की जरूरत नहीं है। हमें खुदा को अपने पापों को देना है, हमें इकरार करना है, प्रभु तू जानता है कि मैं कौन हूं, मैं छुपा नहीं सकता। ऐ प्रभु, मैं अपने आप को बेवकूफ बना कर मैं थक गया हूं, मैं थक गई हूं, मैं अपने घमंड के कारण, अपनी अकड़ में जी कर, है प्रभु मैं थक गया हूं। ऐ प्रभु तेरे हवाले, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। इतनी बात हमें समझ में आना जरूरी है। रोजों के इस मौसम में इतनी बात हमें समझ में आना जरूरी है। बाकी सारी चीजें देना, बाकी सारी चीजें खुदा से लेना देना नहीं रखने वाली। अभी बच्चे चंदा के लिए आएंगे, वो खुदा से लेना देना नहीं है। चर्च में खर्चा है, एक कारपेट है, उधर मोमबत्ती है, और बाहर के काम है, चर्च के कामों के लिए हम देते हैं, चर्च के कामों, खुदा के कामों के लिए नहीं है। इंसान होने के नाते दुनिया में जीने के लिए हम सबों को बहुत सारे कामों की जरूरत है। हाँ जी, किसी गरीब को मदद करते हैं, हाँ खुदा के हुक्म के बल चलते होगा, पर अपनी निजात के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जरूरी चीज नहीं है।
पहला हुक्म है, पहला हुक्म। जब हम पहला हुक्म को नहीं मानते, फिर दूसरा हुक्म अपने समान दूसरों को प्यार करो, उसको पहले उसको रोक कर रखते हैं। पहले पहला हुक्म। क्या खुदा के लिए हमारे पास वक्त है? क्या खुदा के लिए हमारे दिल में जगह है? क्या खुदा के लिए अपने पापों को त्यागने के लिए हमारी ख्वाहिश है? या हम आते हैं, देखने के लिए आते हैं जी, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी जो बोलता है ठीक बोलता है, ठीक है ठीक है, बहुत लोग आए, चर्च अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। हम में से हर एक के लिए प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ी चीज मेरे लिए जिम्मेदारी होगी। मेरी जिम्मेदारी एक पुरोहित होने के नाते, और हम में से हर एक के लिए, हर एक परिवार के लिए, क्योंकि खुदा हमारे परिवार में आना चाहता है। हमारे परिवार के लिए खुदा ने अपनी जान दी है, और खुदा आज भी हमारे परिवार के लिए हमें बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और इस ईस्टर में भी, गुड फ्राइडे और ईस्टर में भी खुदा यही चाहता है कि हम फूल, फल, अच्छे काम, अच्छी उम्मीद और प्यार हम पैदा करें। देना जैसे कितने खूबसूरती कुदरती तौर पर है। अगर कुदरती तौर पर खूबसूरती है, रूहानी तौर पर हमारे अंदर अगर खूबसूरती नहीं है, ये तो बेकार है। इसलिए हमारे लिए आज के इस इतवार का संदेश सिर्फ इतना है, खुदा इतना प्यार करता है, खुदा ने इतना प्यार किया, खुदा सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। हम खुदा के लिए देना, फादर के लिए नहीं है, स्कूल के लिए नहीं है, कंजेशन नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, सब बाढ़ में जाएं। अगर अपने आप को बचाना है, पहला सवाल जिसका जवाब हमने देना है खुदा से, खुदा को देना है, मुझे नहीं। पाक सैक्रमेंट में देना, मुझे नहीं। यीशु तू मेरे लिए सलीब पर कुर्बान होता है। ऐ प्रभु तूने सलीब पर मुझे जान दी है। ऐ प्रभु तूने सलीब पर मुझे बचाने के लिए खून बहाया है। ऐ प्रभु मुझे परवाह है। ऐ प्रभु मैं तेरे सलीबी कुर्बानी का एहसानमंद होकर ऐ प्रभु तुझे प्यार करता हूं। ऐ प्रभु अपने पापों को तुझे दान करने के लिए तैयार हो, अपनी बुराइयों को तुझे दान करने के लिए तैयार हो, पाक सैक्रमेंट में तेरे साथ जुड़ जाने के लिए तैयार हो। है प्रभु चुपके से कम इतराफ पाक सैक्रमेंट में अपने सारी बुराइयों को देने के लिए तैयार हो। साफ साफ लिखा है अंजील में आगे, अंधकार और रोशनी में फर्क यह है, हम रोशनी में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारी मेकअप निकल जाएगी, रोशनी में आने से हमारी मेकअप दिख जाएगी, और अंधकार में रहने से बहुत अच्छा फोटो निकलता है, फोटोज बड़े अच्छे आते हैं। पाक वचन साफ साफ कहता है हम खुदा के सामने क्यों नहीं आते हैं? हमारे घमंड के कारण, हमारे लालच के कारण, हमारे मतलबी सोच विचारों के कारण, कहीं हम पकड़े न जाएं। खुदा हमें फंसा ना दे। खुदा हमें पकड़ने वाला नहीं है, हमें फंसाने वाला नहीं है। खुदा हमारे किसी भी पाप को याद नहीं रखता है। खुदा हमारे किसी भी पाप को याद नहीं रखता है। खुदा हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंकने वाला खुदा है। इसलिए अंधकार से डरें, ज्योति से नहीं, खुदा की रोशनी से नहीं। खुदा संसार की ज्योति है, खुदा हमारे दिलों का मालिक है, खुदा हमारे दिलों को रोशन करने वाला खुदा। हमारे बच्चों के, हमारे बड़ों के, पेपर देने वाले बच्चे, काम करने वाले बच्चे, बेरोजगार और पक्की नौकरी वाले भी, सबके दिलों को रोशन करने वाला सिर्फ खुदा है। हमारे एटीएम कार्ड नहीं है, हमारे गूगल पे नहीं है। खुदा से यही ताकत और बरकत मांगे। ऐ प्रभु तो हमें, मुझे, मेरे परिवार को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। इस प्यार के बदले है प्रभु मैं तेरी रोशनी में आना चाहता हूं। तेरी रोशनी में मैं आकर अपने मेकअप को गंदा भी हो जाए, पर मेरी असलियत तुझे पता चल जाए। अपनी असलियत को तेरे हवाले करने का मतलब है प्रभु हलीम होना, है प्रभु इकरार करना कि तू ही मेरे लिए सब कुछ है, इस दुनिया की कोई भी चीज मेरे लिए नहीं है, और मैं भी नाचीज हूं। है प्रभु मुझ पर रहम कर, मेरे परिवार पर रहम कर। निकोदेमुस जिसको खुदा ने ये सारी बातें बताई, रात को आएगा, बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसको भी अपने यहूदियों से डर था, और यीशु से मिलने के लिए रात को आता है, रात को चुपके से। खुदा हमारे लिए चुपके से बचाए जाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुदा हम सबों को देता है। खुदा हमारा हिसाब सबके सामने नहीं लेता। पाक सैक्रमेंटों में, सैक्रमेंट के अलग अलग तरीके हैं, एतराफ हो, सैक्रमेंट के अलग अलग तरीके हैं, दुआ हो, और अपनी दुआओं में हमने खुदा के हवाले अपने आप को करना है। एक ही बात, खुदा की रोशनी मुझे चमकाए, खुदा की रोशनी मेरे दिल को रोशन करें,
खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी रोशनी मेरे पापों को जला दे। खुदा की रोशनी मेरे घर को अपनी ज्योति से चमकाए। ऐ प्रभु, इस दुनिया की रोशनी नहीं, खरीदने बेचने वाली रोशनी नहीं, ऐ प्रभु खरीदने बेचने वाली मेकअप नहीं, ऐ प्रभु तेरी असलियत मेरे दिल को चमकाए और मुझे उम्मीद और प्यार का वरदान दे। एक दूसरे के लिए दुआ करें। आज खुशी से अपने दिल में खुशी होना बहुत जरूरी है ना। मैं दोबारा यही कहता हूं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग। हमारे बुजुर्गों को देख लें, आप अपने दादा या नाना, मम्मी, डैडी, बुजुर्ग हैं, उनसे देख लेना। उन्होंने बचपन से कितने परेशान, दुख दर्द देखे, फिर भी उनके दिल में उम्मीद है, उनके दिल में उनके चेहरे में मुस्कुराहट है, उनके दिल में हिम्मत है। हम जो दुनिया के गुलाम बन चुके हैं, हमारे लिए खुशी, हमारे लिए उम्मीद, हमारे लिए प्यार, सब कुछ लेना देना है, दिखना दिखाना है, खरीदना और बेचना है। और खुदा से आज इस रोजों के इस पाक मौसम में आधे रास्ते में कितने परहेज की, कितने पैसे बचाए, गरीबों को कितना दान दिया, कितने बार रोजा रखा, कितने बार दुआ की, कितने रोजरी पड़ी, कितने बार पाक मिसा में हिस्सा ली, ये सारा हिसाब खुदा जानता है। आने वाले और 20 दिन है। 20 दिन हमारे लिए बहुत खास है। 10वीं क्लास के बच्चे, बड़े छोटे बच्चे, सबके पेपर हैं। उस पेपर के दौरान हम भी खुदा से कहें, प्रभु मेरा भी पेपर तेरे साथ है। प्रभु मैं भी एग्जाम देना चाहता हूं तेरे सामने। प्रभु मैं अपने दिल को खोलकर सुबह सुबह बाइबल पढ़ना चाहता हूं। सुबह सुबह है प्रभु मैं अपनी जुबान को पाक बनाना चाहती हूं। प्रभु मुझ पर और मेरे परिवार पर रहम कर। प्रभु तू ही मुझे मुक्त करने वाला, मुझे बचाने वाला है, तू ही मेरे लिए जान देने वाला खुदा है। प्रभु तेरी रोशनी में मुझे सहारा मिले, तेरी उस खुदाई रोशनी में, सलीबी कुर्बानी की उस रोशनी में मुझे और मेरे परिवार को सहारा मिले। प्रभु दुनिया के हर गुलामी से मुझे छुड़ा और मुझे बचा। आमीन।